नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र साहित्य दर्पण की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने शक्ति ग्रह के उपायों को देखा था और संकेतित अर्थ को बोध कराने के कारण सबसे पहले जिस शक्ति के द्वारा बोध होता है उस शक्ति को हम अभिधा कहते हैं। ये बात हम लोगों ने अभिधा के लक्षण को अच्छे से समझ लिया था, इसको हमने समझ लिया था। अब हम लोगों को ये देखना है कि वो संकेतक ग्रह किस में होता है, क्योंकि जिसमें संकेतक ग्रह होगा, जो संकेतित अर्थ होगा, जो मुख्य अर्थ होगा, वही पदार्थ होगा। क्या कहा जाएगा? वही पद का वाच्यार्थ अभिधेय अर्थ कहा जाएगा। अब यहां पर कई मत हैं। कुछ लोग जाति को पदार्थ मानते हैं, जैसे मीमांसक के मत में जाति ही पदार्थ है। पदार्थ बराबर जाति, ये किसका मत है? मीमांसकों का। जाति रेव पदार्थ, पदार्थ का मतलब समझना है पद का वाच्य, मुख्य अर्थ, संकेतित अर्थ, अभिधा के द्वारा बोध्य अर्थ, वाच्य अर्थ अभिधया बोध्या। तो वाच्य अर्थ जो है पदार्थ, वह जाति है मीमांसक के मत में। जैसे घट शब्द का अर्थ है घटत्व, उनके मत में घट का अर्थ क्या है? घटत्व। गो का अर्थ क्या है? गोत्व। ठीक है। जैसे घट पद का अर्थ क्या है? घटत्व। गो का अर्थ है गोत्व। ठीक है। इसके बाद कुछ लोगों का, जैसे नैयायिक हैं, नैयायिकों के मत में पदार्थ क्या है? जाति विशिष्ट व्यक्ति। जाति विशिष्ट व्यक्ति। जैसे अब यहां पर भी जैसे घट पद का अर्थ, ऊपर वाला उतार लेना, जैसे घट पद का अर्थ क्या है? तो घटत्व विशिष्ट, घटत्व विशिष्ट अथवा घटत्ववान कह देंगे हम। विशिष्ट माने वान, घटत्ववान घट या घटत्ववद घट, घटत्ववद घट, ये जो है नैयायिक के मत में पद का अर्थ है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो घटत्ववान घटा इस प्रकार का अर्थ है। नैयायिक लोग ही जात्याकृति व्यक्ति तीनों को पदार्थ मानते हैं। तो वहां पर घटत्ववान, ये नैयायिकों का ही मत, घटत्ववान घट इतना भी है, और जाति आकृति भी जोड़ देते हैं। जब कुछ नैयायिक हैं तो वो क्या करते हैं, आकृति कुछ क्या है, प्रायः सभी लोग आकृति को भी मानते ही हैं। तो जाति विशिष्ट व्यक्ति, और इसी में क्या करना है? आकृति, आकृति भी जोड़ लेना है। जैसे घट पद का अर्थ होगा तो घटत्ववान घट भी होगा, और जो उसकी आकृति, आकृति यानी अवयव संरचना, ये भी जुड़ जाएगा। उसके बाद बौद्ध, अच्छा इसको, इसी को जो है काव्य प्रकाश में लिखा है तदवान, तदवान, तदवान अपोहोवा, घटत्ववान घटः, ये जो है नैयायिकों का मत है। बौद्ध लोग क्या मानते हैं? बौद्धों के मत में पदार्थ बराबर है अपोह, अपोह। जैसे घटपद का अर्थ क्या होगा? घटापोह। जैसे घटपद का अर्थ क्या होगा? घटापोह। घटापोह का मतलब क्या है? घटापोह का मतलब है घट भिन्न भिन्न। घटापोह, घटापोह मतलब, देखो अपोह मतलब होता है, अपोह मतलब क्या होता है? अतद व्यावृत्ति। अतद व्यावृत्ति, अतद व्यावृत्ति मतलब तस्माद व्यावृत्तिर न, यानी तद भिन्न भिन्न, उससे भिन्न नहीं है। उससे व्यावृत्ति मतलब भिन्न, अ मतलब नहीं, यानी उससे भी भिन्न से भिन्न।
तद भिन्न भिन्न। जैसे यहां घटापोह मतलब क्या है, घट भिन्न भिन्न, ये है घटापोह का मतलब है घट भिन्न भिन्न। अब घट से भिन्न कौन होगा, पूरा संसार, और उससे भिन्न कौन होगा, वो घट होगा। तो इस रूप में जो है बौद्ध पद का अर्थ मानते हैं। बात समझ में है कि नहीं, है तो वो निष्कर्ष रूप में घट ही निकलेगा, लेकिन उस मानते इस रूप में नहीं है। वो ये नहीं कहते घटा, ऐसा प्रतीति नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे, घट भिन्न भिन्न, मतलब घट से भिन्न यह नहीं है, घट ही है। इस प्रकार से निषेध मुखेन प्रतीति उनके मत में होती है। ठीक है, तो ये जो है वो प्रतीति मानते हैं इस प्रकार से। जैसे नैयायिक को घटत्वान घटः, मीमांसक को घटत्वम, बौद्ध को घट भिन्न भिन्न, माने घटः एव, इस प्रकार से। लेकिन उनको घट रूप में प्रतीति नहीं होती, भाव मुखेन विधि मुखेन प्रतीति नहीं होती, उन लोगों को घट भिन्न भिन्न निषेध मुखेन प्रतीति होती है। तो ये जो है कई लोगों का मत है। लेकिन यहां पर महाभाष्यकार का मत क्या है, तो महाभाष्यकार ने शब्दशः क्या बोला, गौः शुक्लः चलोडित्थः इत्यादि चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति। भाष्यकार ने क्या बोला, महाभाष्यकार ने पदार्थ के रूप में किसको बोला है, तो गौः शुक्लः चलोडित्थः, ये भाष्यकार ने जो है बोला है। तो जैसे यहां पर जो है गो पद का अर्थ लेंगे हम, क्या लेंगे, गो पद का अर्थ लेंगे, तो ये चार अर्थ में चला जाएगा। जैसे डित्थ उसका नाम है, चला माने उसकी क्रिया है, शुक्ल ये गुण है, और एक गौह क्या है, ये जाति सामान्य है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो देखो गौह शब्द से क्या समझना है, यहां पर गोत्व, शुक्ल का मतलब ये हो गया गुण उसका, और चल मतलब ये हो गई उसकी क्रिया, और डित्थ का मतलब ये हो गया नाम। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो महाभाष्यकार के अनुसार ये जो गोत्र गुण क्रिया और नाम, ये जो चार चीजें हैं, ये चार क्या हैं, ये चार उपाधि हैं। क्या हैं, उपाधि हैं। चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति, ये जो है शब्दों के चार क्या है, प्रवृत्ति निमित्त हैं, माने इनके कारण इस प्रकार का, जैसे गाय शुक्ल है इसलिए शुक्लत्व उसमें है, इसीलिए क्या कहा जाता है, उसको शुक्ला कहा जाता है। चलन क्रिया है इसलिए चला कहा जाता है। डित्थ नाम है डित्था कहा जाता है। गोत्व है इसलिए उसको गौह कहा जाता है। तो ये जो है शब्दों के प्रवृत्ति के कारण हैं। तो ये चार उपाधियां हैं। इनमें भाष्यकार ने क्या किया, संकेतक ग्रह माने माना है, पद का अर्थ इनको माना है। तो इसलिए जो चार ये उपाधियां हैं, इनमें संकेतक ग्रह होता है, व्यक्ति में संकेतक ग्रह नहीं, चार उपाधियों में संकेतक ग्रह होता है। तो ये जो है भाष्यकार का मत है। और चूंकि काव्य प्रायः जो है व्याकरण ही इसमें मूल है काव्य में, इसीलिए यह संपूर्ण वांग्मय का मूल क्या है, व्याकरण है। इसलिए काव्य वांग्मय, साहित्य वांग्मय में आप देखेंगे अलंकार इत्यादि में भी भेद बहुत सारा, जो भी दोष इत्यादि का वो व्याकरण पर आधारित है। तो इसीलिए जो शक्ति ग्रह है वो भी व्याकरण मूलक माना जाएगा। और महाभाष्य के मत को आश्रित करके इन्होंने भी यही बताया कि संकेत कहाँ गृहीत होता है। जैसे जाति में गोत्र क्या है, जाति है, और शुक्ला ये गुण है, और ये नाम, अथवा इसको हम द्रव्य ले लेते हैं, द्रव्य मतलब नाम। तो द्रव्य ये हो गया डित्थ, और क्रिया चलन क्रिया, इनमें क्या होता है, संकेतक ग्रह होता है। इन उपाधियों में संकेतक ग्रह होता है, महाभाष्यकार का मत है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो वही लिखा है, संकेतो गृह्यते जातौ गुण द्रव्य क्रियासु च। संकेतक ग्रह किन में होता है, जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया, इनमें संकेतक ग्रह होता है। इसीलिए यही शब्द के वाच्यार्थ होते हैं, मुख्यार्थ होते हैं। ये क्या है, चारों उपाधियां हैं। तो संकेतो गृह्यते, गृह्यते मतलब जाना जाता है, संकेत गृहीत होता है, ज्ञात होता है, ज्ञान होता है। संकेत का ज्ञान किस में होता है, तो जाति में होता है, गुण में होता है, द्रव्य में और क्रिया में होता है। जैसे ये स्पष्ट हो गया कि नहीं, गौः शुक्लः चलोडित्थः, यहाँ पर जाति क्या है, गोत्र गाय के अंदर उसका शुक्ल गुण है,
और चलन क्रिया है, और डिथ ये क्या है, नाम माने द्रव्य है, ये उपाधि हो गई। ये चारों उपाधि, इनमें संकेतक ग्रह होता है। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर चारों का जो है लक्षण भी दिया है, उसको भी देख लेते हैं। तो पहला लक्षण क्या है, जाति का है। जाति किसे कहते हैं? जातिर गोपिंडादिशु गोत्वादि का, जाति का, ये जाति का लक्षण हो गया। फिर गुण का लक्षण क्या है, गुणों विशेषाधान हेतु सिद्धा वस्तु धर्म। अच्छा, फिर ये तो गुण का उदाहरण हो गया। उसके बाद द्रव्य शब्द। द्रव्य शब्द मतलब एक व्यक्तिवाचिनः हरिहर डित्थडबित्थादयः, ये द्रव्य का लक्षण हो गया। फिर क्रिया का लक्षण क्या है, क्रिया मतलब साध्य रूपाः वस्तुधर्माः पाकादयः, ये क्रिया हो गया। फिर ये क्रिया का आगे येषु ही अधिश्रयण इत्यादि से लेकर के ये क्या हो गया, उसका उदाहरण हो गया। अब येषु एव ही व्यक्ते है उपाधिषु संकेतो गृह्यते न व्यक्तौ, व्यक्ति में संकेतक ग्रह नहीं होता क्योंकि अनंत और व्यभिचार दोष लगता है। तो ये किस प्रकार से होता है ये मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप लक्षण समझ लो सभी का। जाति का लक्षण क्या है, जाति किसे कहते हैं, तो गोपिंड, गो इत्यादि पिंडों में जो गोत्र इत्यादि धर्म होता है वही जाति होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने देखा, कोई गाय को देखा तो हमने कहा इयम गौहु, इयम गौहु। फिर दोबारा देखा, दूसरी गाय को देखा तो कहा इयम गौहु, ये दूसरी भी क्या है, गौहु है। तीसरे को देखा, उसमें भी क्या है, इयम गौहु। तो ये जो एक प्रतीति हो रही है कि गाय तो तीनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी उनमें जो एक आकार की प्रतीति हो रही है कि किस कारण से हम सभी को गाय ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब उनके अंदर कोई एक धर्म विद्यमान है। वो धर्म क्या है, वो है गोत्व, और उसी गोत्व को क्या हम ले लेते हैं, ये गोत्व ही क्या हो जाती है, जाति हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं? और ये जो जाति है ये पदार्थ की प्राणप्रद मानी गई है। क्या है, जाति जो होती है पदार्थ की प्राणप्रद होती है। पदार्थ जैसे कौन सा हो गया, जैसे गाय पदार्थ है, जैसे पदार्थ हो गया गाय, गो पदार्थ हो गया। उस गो पदार्थ की, गो पदार्थ की क्या है, ये प्राणप्रद है, प्राणप्रद है जाति। क्यों, क्यों प्राणप्रद क्यों है, क्योंकि ये उसके नाम को, व्यवहार को निष्पन्न कराती है। अगर उसमें गोत्व ना होता, जैसे हमारे सामने कोई पदार्थ रखा हुआ है, उसमें हम घटत तो व्यवहार कर लेते हैं कि अयं घटः, ये घड़ा है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि उसमें घटत तो है। ऐसे अगर कोई पुरुष है, उसमें भी हम जब गधात्व का ज्ञान हमको हो जाता है तो उसको गधा बोल देते हैं। कैसे संभव है ये? तो पदार्थ का जो प्राण है, प्राण यानी व्यवहार, उसको प्रदान करने वाला जो धर्म होता है वो जाति कहलाता है। पदार्थ जैसे गो पदार्थ के प्राण को, प्राण यानी व्यवहार, और उसको प्रदान करने वाला, बात समझ में आई कि नहीं? पदार्थ के प्राण को, प्राण यानी व्यवहार योग्यता को प्रदान करने वाला, निर्वहन कराने वाला। प्राणप्रद माने व्यवहार, व्यवहार योग्यता का निर्वाहक। इसमें यंग गौहु इत्याकारक जो व्यवहार है, वो व्यवहार की योग्यता कब आती है, जब उसमें गोत्व रहता है, तो उसका जो निर्वाहक है, तो पदार्थस्य प्राणप्रदः, समझे कि नहीं, अथवा प्राणप्रदा जाति ही भवति। पदार्थ, गो पदार्थ की प्राणप्रद जाति क्या होगी, गोत्व जाति, गोत्व जाति, ये गोत्व जाति होगी। उसके द्वारा ही उसमें गौहु इत्याकारक व्यवहार का निर्वाह हो सकेगा। बात समझ में है कि नहीं? वाक्य प्रदीप में क्या कहा, नहीं गौहु स्वरूपेण गौहु नाप्य गौहु गोत्वाभिसंबंधात् तु गौहु। कोई गाय स्वरूप से गाय नहीं है, अथवा अगाय माने गाय से भिन्न नहीं है, उसमें चूंकि गोत्व का संबंध का हमको ज्ञान होता है, इसलिए हम उसको गौहु इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। अगर गो पदार्थ में किसी को गोत्वेन ज्ञान ना हो करके अन्य किसी धर्म के द्वारा ज्ञान हो जाए तो वो उस रूप में प्रयोग करने लगेगा। किसी को गवयत्वेन ज्ञान हो जाए, वो गवय प्रयोग करने लगेगा। तो किसी धर्म के संबंध विशेष से, जब उसमें जिस धर्म के संबंध विशेष से क्या होता है, जिस धर्म विशेष के संबंध से किसी में
व्यवहार होता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं उस धर्म को। बात समझ में है कि नहीं? यानी वो प्रवृत्ति निमित्त, शब्द के प्रयोग में जो निमित्त हो, शब्द के व्यवहार में जो प्रवृत्ति में यानी व्यवहार में जो निमित्त हो, वो क्या है, यहाँ पर जाति शब्द से ले लेना है। शब्द का प्रवृत्ति निमित्त, तो जाति क्या हो जाएगी, गोपिंड इत्यादि में गोत्र इत्यादि क्या हो जाएगी, जाति हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। घटादि ले लेंगे, उनमें घटत्व जाति हो जाएगी। अब आता है गुण। विशेषाधान हेतु सिद्धा वस्तु धर्म। गुण क्या करता है, तो देखो भाई, गुण जो है विशेष के आधान का हेतु होता है। विशेष मतलब क्या होता है, विशेष माने भेद, विशेष माने भेद। अच्छा देखो, हमने कई गाय देखी, जैसे जैसे शुक्ल गाय है, शुक्ल गौ है, उसके बाद रक्त गो है, कृष्ण गो है। ठीक है, तीन प्रकार की गाय ले ली हमने, तो तीन प्रकार के गाय ले लिया, गाय को ले लिया। क्या इनमें, ये बताओ, देखो जाति भी क्या कराती है, भेद कराती है। जैसे ये गाय है, ये अन्य से भिन्न है, वृषभ से या फिर अन्य जो अभी नील गाय इत्यादि हैं, घटपट से ये गाय भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गोत्र धर्म रहता है जो कि अन्य में नहीं रहता। जैसे घट है, वह पट से भिन्न है। क्यों? क्योंकि उसमें घटत्व धर्म रहता है, पटत्व नहीं रहता है। इसीलिए घटः पटाद भिन्नः घटत्वात् कह सकते हैं। पुरुषः, कोई पुरुष है, वह अन्य जो भी घटपट है उनसे भिन्न है। क्यों? उसके अंदर पुरुषत्व धर्म रहता है। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई शुक्ल गाय है, कोई रक्त गाय है, कोई कृष्ण गाय है, क्या इन तीनों के अंदर गोत्र धर्म ही रह रहा है? क्या जो गोत्र धर्म यानी गोत्र जाति रह रही है, उसके द्वारा हम इनकी एक दूसरे से व्यावृत्ति माने भेद, पृथक तो दिखा सकते हैं क्या, पार्थक्य, कि ये गाय भिन्न है, वो गाय भिन्न है? नहीं दिखा सकते। सब तीनों के अंदर एक ही तो गोत्र रह रहा है, तीनों तो एक ही हैं। तब कहेंगे नहीं भाई, गोत्र के द्वारा माने गोत्र धर्म के द्वारा जिनके अंदर हमने गाय 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 इस प्रकार का जिनका नाम मिल चुका है, जिनका इस प्रकार का व्यवहार प्राप्त हो चुका है, अब उनमें जब भेद दिखाना हो तो किसकी उपयोगिता होगी, गुण की होगी। तो किसकी उपयोगिता होगी, गुण की होगी। गुण आएगा जो कि उन तीनों में भेद दिखाएगा, जैसे शुक्ल गुण, रक्त गुण और कृष्ण गुण। ये क्या करेगा, ये भेद कर देगा तीनों में। इनमें गोत्र जाति के द्वारा, गोत्र जाति के द्वारा क्या हो चुका है, गोत्र जाति के द्वारा विजातियों से व्यावृत्ति होती है। जाति क्या करती, विजातियों से व्यावृत्ति करती है। विजातीय, विजातीय कौन हो गए, जैसे विजातीय हो गए घट पटादि। तो घटपटादि से, विजातियों से व्यावृत्ति माने अलग करना, से व्यावृत्ति माने अलग करना। ये किसका काम है, ये जाति है, ये जाति करती है, विजातियों से अलग करती है जाति। लेकिन जब आते हैं गुण, तो गुण क्या करता है, गुण सजातियों से अलग करता है। देखो, जो गाय है वो घटपट से अलग है। क्यों? क्योंकि घटपटों में अलग जाति रहती है, गाय में अलग जाति रहती। जाति ने अलग कर दिया कि नहीं कर दिया? लेकिन जब सजातीय तीनों आ जाएं, शुक्ल गो, रक्त गो, कृष्ण गो, ये तो तीनों सजातीय में एक ही जाति रहती है। तो सजातीय, सजातीय से व्यावृत्ति अलग करना, ये किसका काम है, ये गुण का काम है। गुण किसे कहते हैं, जो सजातीय से व्यावृत्ति अलग करे, व्यावृत्ति मतलब अलग, अलग अलग कर दे, उसे कहते हैं गुण। जो विशेष माने भेद दिखा दे, विशेष माने भेद का आधान माने उत्पन्न, जो भेद को क्या करे, उत्पन्न करे, भेद के ज्ञान को उत्पन्न करे। बात समझ में है कि नहीं? भेद के ज्ञान का हेतु माने कारण, भेद मतलब व्यावृत्ति अलग करना। तो भेद के ज्ञान का कारण हो, किससे भेद दिखाना है, तो ये अपने आप आपको समझना है
सजातीय। सजातीय से जो भेद के ज्ञान का कारण हो, मतलब शुक्ल गो और रक्त गो और कृष्ण गो, ये तीनों सजातीय हैं कि नहीं? तीनों ये क्या हैं? ये तीनों जो हैं वो सजातीय हैं, क्योंकि तीनों के अंदर क्या है, एक ही गोत्र जाति है। लेकिन इन तीनों को अलग कौन करेगा? शुक्ल, रक्त और कृष्ण। ये तीनों का जो गुण है, शुक्ल, रक्त और कृष्ण, ये क्या है? गुण है। ये जो गुण है वह तीनों के भेद का ज्ञान कर देगा, ज्ञान का कारण है, हेतु है, मतलब उसी के द्वारा भेद का ज्ञान होगा कि ये शुक्ल गो रक्त गो से भिन्न है और कृष्ण गो से ये रक्त गो भिन्न है। ये किससे पता चलेगा? शुक्ल, रक्त और कृष्ण, इन तीनों गुणों से। इन तीनों गुणों से हमको क्या होगा? गुणों से हमको तीनों का भेद, तीनों का व्यावृत्ति, तीनों का पार्थक्य, व्यवच्छेद, ये तीनों का भेद का क्या होगा? ज्ञान होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो गुण क्या होता है? विशेष यानी भेद के आधान का ज्ञान का कारण होता है। बात समझ में आई कि नहीं? और यह क्या होता है? यह सिद्ध होता है। यह वस्तु का धर्म होता है। वस्तु का मतलब समझ ही गए। वस्तु जैसे गाय एक क्या है? वस्तु है। और उस वस्तु का यह धर्म होता है। जैसे वस्तु हो गई कौन? गो, और उसका धर्म यानी उसमें रहने वाला। गो में धर्म माने रहने वाला। धर्म क्या होता है? जो किसी में रहे। तो गो में रहने, वस्तु जैसे गो में धर्म रहने वाला शुक्ल, रक्त और कृष्ण, ये सब क्या है? ये गुण हैं। ये वस्तु में रहते हैं तो वस्तु के धर्म कहलाते हैं। बात समझ में है कि नहीं? और ये सिद्ध है। सिद्ध है यानी साध्य नहीं है। बात समझ में है कि नहीं? क्रिया नहीं है। ये काम क्रिया भी करती है, जो काम ये गुण करता है वो काम क्रिया भी करती है। तो लेकिन ये सिद्ध बोल दिया, यानी कि साध्य नहीं है, क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है। सिद्ध कहने से क्या हुआ? क्रिया कट गई, क्रिया हट गई। बात समझ में है कि नहीं? सिद्ध मतलब जो नित्य है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहां पर सिद्ध के कुछ लोग नित्य अर्थ ले लेते हैं, मतलब गुण हमेशा ही रहता है, कभी भी गुण नष्ट नहीं होता। गुण की उत्पत्ति मतलब उसका आविर्भाव समझना चाहिए, गुण का नाश, गुण का तिरोभाव समझना चाहिए। ये कुछ लोगों का कथन है। कुछ लोग कहते हैं कि सिद्ध का मतलब नित्य की तरह प्रतीत होता है। वास्तव में मतलब वो नित्य नहीं होता, जो दीर्घ काल तक रहे वो होता है गुण। और लेकिन जाति जो होती है वो नित्य होती है। जाति क्या होती है? नित्य होती है। ये भी सिद्ध है और ये भी गुण भी सिद्ध है। बात समझ में है कि नहीं? तो ये लेकिन गुण क्या है? पूरी तरह से नित्य नहीं है, मतलब दीर्घ काल तक रहता है, बाद में नष्ट हो जाता है। चलिए, और ये क्या है? वस्तु का धर्म है। गो वस्तु का धर्म है, व्यक्ति में ये रहने वाला, समवाय संबंध से रहने वाला धर्म है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो, ये जैसे इन्होंने ये बात को विवरण कर दिया, जो मैं बताया वही जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या? शुक्लादय ही गवादिकम सजातीयेभ्यः कृष्ण गवादिभ्यो व्यावर्तयन्ति। जैसे एक गाय क्या है? शुक्ल गाय है, एक गाय कृष्ण गाय है। तो जो शुक्लादि जो गुण हैं उनके, वो गवादि को अपने सजातीय जो कृष्ण गाय इत्यादि से व्यावर्तयन्ति माने अलग करते हैं। व्यावर्तयन्ति अलग करते हैं, वो भेद दिखाते हैं, भेद के ज्ञान के कारण होते हैं। जो शुक्लादि गुण हैं वो एक ही मतलब निश्चित रूप से एक गाय को, गवादि को सजाती है अपने गाय से। क्योंकि देखो, भेद अगर घटपटादि से दिखाना है तब तो आप गोत्वेन भेद दिखा देंगे कि ये तो गाय है इसलिए घटपट से भिन्न है, गोत्र धर्म के कारण। लेकिन अगर आपको एक गाय से दूसरी गाय का भेद दिखाना है तब तो गुण की जरूरत पड़ेगी। वो गुण क्या करेगा? उनके भेद को यहाँ पर ज्ञान करा देगा, प्रकाशित करेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो शुक्लादि क्या करते हैं? गवादिकम, गवादिकम बोला इसका मतलब है कि उसका नाम गो पड़ चुका है। गवादिकम शब्द क्या बता रहा है? कि गो नाम पड़ चुका है, यानी उसके अंदर जाति के द्वारा। गवादिक कब 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 कहेंगे? जब उसमें जाति आ जाएगी, गोत्र संबंध हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे गाय। इस प्रकार का नाम जिसका पड़ चुका है, जाति के द्वारा जिसने व्यवहार योग्यता को प्राप्त कर लिया है, वो जो गवादी है उसको सजातीय से, कृष्ण गवादी से भेद कौन कराएगा? शुक्लादि गुण कराएगा। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए,
तो शुक्लादयो ही गवादिकम सजातीय कृष्ण गा इत्यादि से व्यावर्तयन्ति अलग कर देते हैं। सजातीयेभ्यः कृष्ण गवादिभ्यो व्यावर्तयन्ति। अब कहते हैं द्रव्य शब्द क्या है। ये गुण का ही व्याख्या कर दिया इन्होंने। अब है द्रव्य शब्दाः एक व्यक्तिवाचिनः हरि हर डित्थ डवित्थादयः। समझ गए कि नहीं। ये द्रव्य शब्द का लक्षण है। द्रव्य शब्द मतलब क्या लेना है यहाँ पर, द्रव्य का वाचक शब्द, एक व्यक्ति का वाचक शब्द। जैसे मैंने किसी का नाम रख दिया घट, किसी का नाम रख दिया पट, तो ये जो शब्द है वो ले लेना है। अथवा किसी एक पुरुष को पकड़ करके उसका नाम रख दिया हरि ही, दूसरे पुरुष को पकड़ करके रख दिया उसका हरह। गाय को पकड़ा, उसके सींग को पकड़ के कह दिया ये गाय डित्थ है, दूसरे गाय को पकड़ के सींग पकड़ के उसको बोल दिया ये डबित्थ है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये जो हरिहर डित्थ डबित्थ इत्यादि हैं, ये क्या होते हैं, ये शब्द होते हैं, ये द्रव्य के बोधक होते हैं, द्रव्य के शब्द हैं। इसलिए द्रव्य शब्द लिखा। क्या लिखा, द्रव्य शब्द, द्रव्य के शब्द हैं। और ये एक व्यक्ति के वाचक होते हैं। क्या होते हैं, एक व्यक्ति के वाचक होते हैं। और ये वक्ता की यदृच्छा से आते हैं। किससे आते हैं, ये जोड़ना है इसमें कि वक्ता की यदृच्छा माने स्वेच्छा, स्वेच्छा कह लो अथवा यदृच्छा कह लो, स्वेच्छा से, वक्ता की स्वेच्छा से एक एक व्यक्ति में, एक एक व्यक्ति में, एक एक व्यक्ति में ये जो है शब्दों को अथवा नाम को रखा जाता है। रखा या रखे गए नाम, एक एक व्यक्ति में वक्ता की स्वेच्छा से एक एक व्यक्ति में रखे गए नाम। बात समझ में आ गई कि नहीं। ये वक्ता की स्वेच्छा से यदृच्छा से एक एक व्यक्ति में रखे गए को प्रयोग करते सन्निवेशित, एक एक व्यक्ति में सन्निवेशित किए गए, रखे गए, जो अपने सजातीय से शून्य हो, इस प्रकार के जो नाम है वो नाम ही क्या होते हैं, शब्द। वो जो नाम है शब्द हैं वही संकेत के विषय होते हैं। बात समझ में कि नहीं। चैत्र मैत्र राम श्याम इत्यादि ये सब क्या है, ये द्रव्य शब्द हैं, एक व्यक्ति के वाचक हैं। और हरि हर डित्थ डबित्थ इत्यादि, ये समझ में आ गया कि नहीं। वक्ता की यदृच्छा से एक एक व्यक्ति में निवेशित सन्निवेशित जो नाम है वो द्रव्य शब्द से लेने हैं। समझ में आ गया। इसीलिए यहां क्या लिखा था, द्रव्य, द्रव्य, इसको वक्त्री यदृच्छा सन्निवेशित ऐसा भी कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं क्रिया। क्रिया का लक्षण क्या है भाई। तो क्रिया मतलब साध्य। क्रिया किसे कहते हैं, साध्य, जो कर्ता के द्वारा निष्पाद्य हो। साध्य मतलब कर्ता के द्वारा जो किया जा रहा है, निष्पाद्य, कर्ता जिसको क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, उत्पाद्य। ठीक है। साध्य मतलब जो कर्ता जिसको उत्पन्न कर रहा है, निष्पन्न कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, जो उत्पाद्य है, वो हो जाएगी क्रिया। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये जो है साध्य होती है, इसलिए गुण में नहीं जाती, क्योंकि गुणों में सिद्ध बोला था और ये क्रिया क्या है, साध्य रूप है, इसलिए गुण में नहीं जाती। बात समझ में है कि नहीं। और ये भी वस्तु का धर्म होता है, ये भी द्रव्य के अंदर रहता है। जैसे भोजन पकाना है, क्या है, ये एक क्रिया है। जैसे किसी कोई पदार्थ है, चल रहा है, तो चलना भी क्या है, क्रिया है। मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी क्या है, क्रिया है, क्योंकि ये निष्पाद्य है। कर्ता मैं हो गया और निष्पाद्य निष्पन्न की जा रही है, ये उत्पन्न की जा रही, इसलिए क्रिया है। बात समझ में है कि नहीं। पढ़ना क्रिया, पढ़ाना क्रिया, ये सब क्या है, पकाना खाना, ये सब क्रिया है। इसमें एक जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने बता दिया, देखो जैसे एक उदाहरण दे दिया, क्या कि हमको पकाना है, पाक मतलब विकृति। तो विकृति के लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई, विकृति के लिए अधिश्रयण करना पड़ता है। अधिश्रयण का मतलब क्या है, चूल्हे के ऊपर चढ़ाना बर्तन को,
फिर अवश्रयण, अवश्रयण का मतलब क्या है, उस पर से उतार लेना। तो ये जो है अधिश्रयण आदि है, क्या है, अधिश्रयण क्या है, आदि है। यहां पर आदि शब्द छूट गया है लग रहा है। अधिश्रयण अवश्रयणांत आदि, ये उल्टा लिख गया है। इसमें क्या करना है, आदि जोड़ लेना यहां पर। तो देखो, अधिश्रयणाद अधिश्रयण अवश्रयणाद्यंतादि, मतलब अधिश्रयण जो है वो आदि में जाएगा और अवश्रयण कहाँ जाएगा, ये अंतिम में जाएगा। तो शुरू कहाँ से करते हैं भाई, अधिश्रयण माने चढ़ाते हैं चूल्हे के ऊपर, और अवश्रयण ये अंतिम में है यानी कि उतार लेते हैं। तो इसके मध्य में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, ईंधन उसके अंदर चूल्हे में डालना, उसमें आग जलाना, फूंकना, और उस चढ़ान माने जो चढ़ाया हुआ पात्र उसमें कुछ चलाना इत्यादि, उसमें जो भी है सब्जी डालना, काटना, ये सब कुछ है पाक में आ जाएगा। तो ये आपको समझ लेना, इसमें कुछ एक पूर्व में हिस्सा होता है, एक अंतिम में होता है। तो वही बता रहे हैं कि आदि, ये तो आदि जुड़ेगा अधिश्रयण में और अंत जुड़ेगा अवश्रयण में। इत्यादि जो पूर्व अपरीभूता, मतलब एक क्रिया पूर्व में होगी, फिर उसके बाद होगी, फिर एक उसके बाद होगी, फिर उसके बाद होगी। तो ये पूर्व अपर, ये पूर्वापर समझ आया कि नहीं, एक क्रिया प्रधान होगी और उसके लिए सारी अवयव उसकी क्रियाएं होंगी, एक क्रिया पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। अंतिम जो प्रधान क्रिया है वो है पाक, पकना, विकलिति होना, ये क्या है, अंतिम क्रिया है, ये प्रधान क्रिया है। उसी क्रिया के लिए ये सारी गौण क्रियाएं की जा रही हैं। तो उनमें एक क्रिया पूर्व में होगी, एक उसके अपर माने बाद में होगी, फिर एक पूर्व वो उस अगली वाली के प्रति पहले वाली पूर्व होगी, फिर अगली वाली अपर होगी। तो ये पूर्वापरीभूत व्यापार कलाप, व्यापार माने क्रियाओं का, क्रियाओं का, कलाप माने समूह, कलाप माने समूह। तो ये जो क्रियाओं का समूह है, यह पाक आदि शब्द से वाच्य होता है। हम पाक शब्द से इसको समझते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। और क्रिया के बहुत से लक्षण हैं, तो जो व्याकरण आदि, व्याकरण के जो ग्रंथ हैं उनमें आपको क्रिया के लक्षण बहुत से मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं, भूषणसार इत्यादि में दिए गए हैं लक्षण। बात समझ में आ गई कि नहीं। यावत् सिद्धम असिद्धम वा साध्यत्वेना विधीयते, आश्रित क्रम रूपत्वा सा क्रियते विधीयते। चलिए इसको आप सर्च कर लेना। यावत् सिद्धम असिद्धम वा साध्यत्वेना विधीयते, आश्रित क्रम रूपत्वा सा क्रियते विधीयते। और भी गुणभूतैरवयवैः समूहः क्रमजन्मनां बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः क्रियते व्यपदिश्यते। तो ये जो है कई लक्षण है व्याकरण के, उनको हम यहाँ पर अभी छोड़ देते हैं। आप अगर जानना चाहें तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, तो अगले दिन आपको बता दिया जाएगा। तो व्यापार कलापः अगले पाठ में हम उनको बता देंगे। व्यापार कलापः क्रियाओं का समूह, ठीक है। पाकादि शब्द वाच्य, ये पाक शब्द से, पाक पद से ये क्रियाओं का समूह वाच्य होता है। यद्यपि क्रियाओं का समूह रहता है, फिर भी हम उसको क्रिया, एक क्रिया मान लेते हैं। बात समझ में है कि नहीं। बुद्धि के द्वारा हम अभेद प्रकल्पित करके और एक क्रिया मान लेते हैं। अब इसमें जैसे ये तो पाक शब्द हो गया, कोई गमन शब्द हो तो गमन शब्द से क्या लेना है कि घर से निकलना, फिर गांव तक जाना, फिर गांव में प्रवेश करना, ये सब गमन शब्द से वाच्य हो जाएगा। ऐसे ही पाक से हमको गमन इत्यादि सब ले लेना है। बात समझ में है कि नहीं। तो इस प्रकार से सारे व्यापार मिलकर के एक क्रिया कहलाते हैं और वो पाकादि शब्द से वाच्य होते हैं। ये है क्रिया। क्रिया मतलब साध्य रूप, साध्य यानी जो उत्पाद्य हो, कर्ता के द्वारा निष्पन्न की जा रही हो, और ये वस्तु का धर्म होता है, और ये पाकादय पाकादि शब्द से वाच्य होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो अधिश्रेण से लेकर के अवश्रेण पर्यंत ये आदि और अंत दो अवयव हो गए। इनके मध्य में जो पूर्वापरीभूत, ये भी पूर्वापरीभूत है, इनके मध्य में जो भी पूर्वापरीभूत व्यापारों का
क्रियाओं का जो कलाप समूह है वो पाकादि शब्द से वाच्य होता है। ठीक है, अब कहते हैं कि एषु एव ही व्यक्तेः उपाधिषु संकेतो गृह्यते न व्यक्तौ आनन्त्य विविचार दोषापातात्। अब देखो, इसको थोड़ा सा समझना है। एषु एव ही, यहां एव और ही दो पदों का प्रयोग क्यों किया? एव माने भी होता है निश्चित रूप से, ही माने भी निश्चित। तो एसु माने इनमें, और एव ही का मतलब है कि निश्चित रूप से, मतलब और ज्यादा दृढ़ता दिखाने के लिए। इनमें, इनमें किनमें? तो जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया। जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया, ये जो चार हैं, ये जो उपाधियां हैं, क्या हैं? उपाधियां हैं। इनमें ही संकेतो गृह्यते, शक्ति अभिधा का ज्ञान होता है। अभिधा, अभिधा शक्ति थी ना पहले, तो उस अभिधा का ज्ञान होता है। इनमें ही अभिधा का ज्ञान होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? न व्यक्तौ, व्यक्ति में नहीं होता। किस में नहीं होता है? एष एव ही व्यक्तेः उपाधिषु, व्यक्ति की उपाधियां हैं। ये किसकी उपाधियां हैं? व्यक्ति की उपाधिषु माने उपाधियां। ये व्यक्ति की क्या है? उपाधियां हैं। जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया। द्रव्य मतलब वही हरिहर, डिथ, डबिथ इत्यादि जो नाम है, ये व्यक्ति की क्या है? चार उपाधियां हैं। इन उपाधियों में ही, इन उपाधियों में ही संकेतो गृह्यते, संकेत माने अभिधा का ज्ञान होता है। न व्यक्तौ, व्यक्ति में अभिधा का ज्ञान नहीं होता। बात समझ में आ गई कि नहीं? व्यक्ति में अगर मानेंगे तो क्या दिक्कत है? तो अनंत और व्यभिचार दो दोष लगेंगे। दोष का आपात होगा, मतलब दोष ऊपर से गिरेगा, दोष लगेगा, दोष का आपतन होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब बात यह है कि क्यों होगा भाई? तो अनंत और व्यभिचार दोष को हम एक बार समझ लेते हैं। अनंत और व्यभिचार दोष कैसे होगा? अनंत दोष कैसे होगा, पहले तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक बात यह है कि ये जो पंक्ति लिखी है, इसका तात्पर्य इसमें उपाधि में, इसमें द्रव्य को नहीं लेना है। अभी इस पर विशेष विचार है, वो अभी हमको क्या करना है? छोड़ देना है। जाति, गुण और क्रिया, इनको ही पकड़ना है। किसको लेना है? जाति, गुण और क्रिया को। ये उपाधियां तीन, हमको उपाधि से तीन को लेना है। ठीक है। द्रव्य में क्या है? ज्यादा विचार है। वैसे ये तो आपको सामान्य रूप से समझना, मैं अभी आपको समझाऊंगा अनंत व्यभिचार कैसे लगेगा, क्योंकि द्रव्य में व्यभिचार लग नहीं पाता। बात समझ में है कि नहीं? जो डित्थादि हैं उनमें अनंत और व्यभिचार दोष नहीं लग पाता है। उपाधि के बिना भी काम चल जाता है वहां पर, क्योंकि प्रतीति जो है उसमें भी उपाधि की होती है, इसलिए कह दिया है। वास्तव में वहां पर दोष नहीं लगता, तो दोष इसी में लगेगा। अगर हम कहना चाहें यहां पर तो द्रव्य को कह सकते हैं, लेकिन जो अनंत और व्यभिचार दोष है वो द्रव्य में, ये अनंत और व्यभिचार दोष द्रव्य में नहीं लगता है। ये बात ध्यान देनी है। ठीक है, कोई नहीं, हम अभी आपको जाति को समझा देते हैं, गुण और क्रिया को इसी प्रकार से आप समझ लेना। ठीक है, देखिए, तो जाति का हम समझाते हैं आपको। जैसे जैसे व्यक्ति से हमने लेना है, व्यक्ति से ले लिया हमने घट, अथवा गो ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये घट ले लिया, गो ले लिया, ये क्या है? व्यक्ति है। अब बात यह है कि कोई बालक है, उस बालक को पहले हम आपको अनंत दोष बता देते हैं। अगर हमने क्या करना है कि घट पद का अर्थ बताना है, इसको कहते हैं शक्ति ज्ञान करवाना, अभिधा का, संकेत का ज्ञान करवाना। तो घट पद का अर्थ बताना है, हमने क्या किया? बालक को घट पद का अर्थ बताया। तो घट पद से क्या एक ही घट लिया जाता है? क्या एक ही गो लिया जाता है गो पद से? नहीं। तो घट क्या है? घट कितने हैं?
घट तो पूरे विश्व में अनंत हैं। घट कितने हैं? अनंत घट हैं। ऐसे ही गो भी कितने हैं? गो भी कितने हैं? अनंत हैं। अनंत गाय हैं। इसलिए अनंत गायों में, अनंत घटों में जब हम शक्ति का ज्ञान करवाएंगे तो ये शक्ति जब किस में रहेगी? घट में। ये शक्ति किस में रहेगी? गाय में। गाय कितनी है? घट कितने हैं? अनंत हैं। तो जब अनंत घट और अनंत गाय हैं तो शक्ति कितनी हो गई? अनंत शक्ति हो गई। कितनी शक्ति हो गई? अनंत शक्ति माननी पड़ेगी। प्रत्येक घट के लिए, प्रत्येक घट में, प्रत्येक गो पदार्थ में, सभी में क्या करनी पड़ेगी? सभी पदार्थों की हमको शक्तियां घट पद में माननी पड़ेंगी, और वो कितनी होंगी? वो अनंत शक्तियां हो जाएंगी। इस घट, ये देखो, ये घट और गो, ये क्या है? पद है। मान लो क्या हो गया? ये तो चलो अर्थ ले लेते हैं, हम एक पद लेते हैं, जैसे घट पद है। अभी देखिए, ये हो गया घट या गोपद। ठीक है, ये घट या गोपद हो गए। ठीक है, और इनसे जो वाच्य, इनसे वाच्य हमने किसको माना? व्यक्ति को। घट या गोपद का वाच्य किसको माना हमने? व्यक्ति को। व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति तो, व्यक्ति मतलब जो उसका अर्थ है, पदार्थ है। ये तो पद है, और ये क्या है? ये अर्थ है। ये व्यक्ति है, व्यक्ति यानी अर्थ। तो ये घट और गो, ये अर्थ हैं। ये कितने हैं? ये अनंत हैं। तो शक्तियां माननी पड़ेंगी हमको इनमें। भाई, पद की शक्ति पदार्थ, या पदार्थ की शक्ति पद में माननी पड़ेगी। तो वो शक्ति कितनी होगी? इस पदार्थ की जो शक्ति है वो घट पद में या फिर गो पद में हमको शक्ति माननी पड़ेगी। कितने पदार्थ की? तो अनंत पदार्थ हैं। इस घट की शक्ति, घट पद, एक घट की अथवा दूसरे घट, तीसरे घट, जितने भी घट हैं उन सबकी शक्तियां हमको घट पद में माननी पड़ेंगी। तो कितनी शक्तियां हो गई? अनंत शक्तियां हो गई। इसलिए ये हो गया अनंत दोष। पहला वाला दोष क्या हो गया? अनंत दोष हो गया। इस दोष से बचने के लिए, देखो, अनंत और व्यभिचार दोनों एक साथ नहीं लगते। एक बात ध्यान देना कि या तो अनंत लगेगा या व्यभिचार लगेगा, एक साथ में दोनों नहीं लगते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि एक साथ में, ये यहां पर इनका अभिप्राय ऐसा नहीं है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो, दूसरी बात क्या है? अनंत दोष कोई कहे लग जाए भाई अनंत दोष, क्या फर्क पड़ता है? तो कहते हैं देखो, अनंत का मतलब यह है कि शक्ति ग्रह संभव ही नहीं है। शक्ति ग्रह क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। असंभव हो जाएगा शक्ति ग्रह। क्यों? क्योंकि अनंत व्यक्तियों में आप शक्ति नहीं बता सकते। सारे घटों में क्या आप शक्ति ग्रह करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। सारे घटों को पकड़ करके अयम घटः घट शब्दवाच्य, अयम गो पदार्थ गो शब्दवाच्य, इस प्रकार से शक्ति ग्रह करवा ही नहीं सकते। असंभव हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? इसीलिए शक्ति अनंत, कई अलग अलग पदार्थों की अलग अलग शक्ति माननी पड़ेगी, तो अनंत शक्तियां, शक्तियों में भी गौरव हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये सामान्य है। देखो, विशेष विचार इसमें भी हो सकता है, विशेष विचार इसमें भी हो सकता है, लेकिन वो विचार अभी हम नहीं कर रहे हैं। सबके अपने अपने तर्क होते हैं, वो नहीं। लेकिन पहले जो मत है वो तो समझो, फिर इसके ऊपर खंडन मंडन होगा, वो बात की बात है। तो ये अनंत दोष कैसे आया? समझ आया कि पदार्थ अनंत हैं, अनंत पदार्थों में अनंत शक्तियों की कल्पना करनी पड़ेगी। कोई कहे करो, क्या दिक्कत है? तो कहा असंभव हो जाएगा। सारे पदार्थों में शक्ति ग्रह दिखा नहीं सकते। बात समझ में है कि नहीं? तो कहते हैं इसका उत्तर क्या है? तो उत्तर ये है कि एक व्यक्ति में मान लेंगे। ये तो हो गया अनंत वाला चक्कर, समझ आ गया कि नहीं? अब दूसरा, दूसरा क्या है? व्यभिचार। व्यभिचार कब होगा? तो इस अनंत के उत्तर के लिए, अनंत का उत्तर क्या है? एक व्यक्ति में, एक घट में या गो में शक्ति स्वीकार। ये क्या है? एक घट या गो में शक्ति स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? तो अनंत शक्ति नहीं माननी पड़ेगी। एक घट में या एक गो में शक्ति हम स्वीकार कर लेंगे तो फिर हमको अनंत शक्तियां माननी नहीं पड़ेंगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन तब दिक्कत क्या है? व्यभिचार कैसे होगा? व्यभिचार किसे कहते हैं? तो व्यभिचार दो प्रकार, देखो, एक होता है, हम आपको अन्वय और व्यतिरेक बता चुके हैं कि नहीं?
अन्वय क्या बताए थे? तत्सत्वे तत्सत्वम, ये अन्वय था। व्यतिरेक क्या था? तदभावे तदभावः, ये अभाव लिखा है, ये दो हलंत यहां पर करेंगे तो आ जाएगा, अभाव है। तदभावे तदभावः, ये व्यतिरेक था। लेकिन इन दोनों का व्यभिचार भी होता है, ये दोनों सहचार हैं। क्या हैं? अन्वय और व्यतिरेक, ये दोनों क्या हैं? ये हैं सहचार। ये अन्वय सहचार है और वो व्यतिरेक सहचार है, ठीक है। और इसी प्रकार से क्या होता है? अन्वय व्यभिचार भी होता है। अन्वय व्यभिचार, इसमें तत् शब्द से, पहले वाले तत् से कारण लिया जाता है। पहले वाले तत् से क्या लेते हैं? कारण लेते हैं। और दूसरे तत् से कार्य लेते हैं, ठीक है। तो अन्वय व्यभिचार भी होता है और ऐसे ही व्यतिरेक व्यभिचार भी होता है। इसमें क्या रहता है? तत्सत्वे तत्सत्वम की बजाय तत्सत्वे तदभावः, ये हो जाता है उल्टा। और यहां पर तदभावे तदभावे तदभाव होना चाहिए, यहां हो जाता है तदभावे तत्सत्वम, ये हो जाता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है व्यतिरेक व्यभिचार। अब यहां पर क्या है? यहां पर है व्यतिरेक व्यभिचार। ये व्यभिचार से क्या लेना है? ये जो व्यभिचार है ना, ये कौन सा व्यभिचार है? ये व्यतिरेक व्यभिचार है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? कौन सा व्यभिचार है ये व्यतिरेक व्यभिचार है। तो हम यहां पर व्यतिरेक व्यभिचार दिखाते हैं, कैसे है। व्यतिरेक व्यभिचार का लक्षण क्या है? तद अभावे तत्सत्वम, तत् माने कारण और तत् माने दूसरे तत् माने कार्य, यानी होना क्या चाहिए? व्यतिरेक व्यभिचार। देखो अब आप, व्यतिरेक व्यभिचार, तत् तत् माने कारण के अभाव में, तत्सत्व माने कार्य का होना, कार्य का होना। तदभावे तत्सत्वम था ना व्यतिरेक व्यभिचार, तो व्यतिरेक व्यभिचार क्या है? कारण के अभाव में कार्य का होना। तदभावे माने कारण के अभाव में, तत्सत्व माने कार्य का होना। ऐसा होना चाहिए? होना नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए? व्यतिरेक सहचार होना चाहिए कि कारण के अभाव में कार्य भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां हो जाएगा, कैसे होगा? तो देखो कि एक घट या गो में हमको शक्ति ग्रह हुआ, शक्ति हमने स्वीकार कर ली, तो अब अनंत शक्तियां माननी पड़ी? नहीं माननी पड़ी। लेकिन जैसे हमने मान लो कोई पिता है, उसने अपने पुत्र को बताया, क्या बताया? ये मोबाइल जो है, दिखाते हुए बोला ये मोबाइल है। एक मोबाइल में उसने शक्ति ग्रह करवा दिया, लेकिन जब दूसरा मोबाइल बालक ने देखा तो बताओ वहां पर क्या होता है? क्या वहां पर उसको पता नहीं चल पाता कि ये मोबाइल है कि नहीं? पता चल जाता है, यानी उसको बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। लेकिन क्या दूसरे मोबाइल में उस पिता ने शक्ति ग्रह करवाया? नहीं करवाया। ऐसे ही एक पिता ने एक गाय में बता दिया कि ये गाय है, यानी कि गो शब्द वाच्य है, ये शक्ति ग्रह करवा दिया, संकेत ज्ञान करवा दिया। तो बालक जब दूसरी गाय को देखता है तो क्या उसको समझ में नहीं आता? क्या उसको बोध ज्ञान नहीं होता? या फिर जब कहा दोबारा कभी गाय शब्द का प्रयोग किया दूसरी गाय के लिए, तो क्या उसको गाय का ज्ञान नहीं होता? हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? समझिए इस बात को। हमने यहां पर बालक को बता दिया कि ये घट है, और घट दिखा करके हमने कह दिया अयं घट हो, बालक ने समझ लिया ये घट है। फिर हम दूसरे गांव में पहुंचे, वहां घड़ा रखा हुआ था, बालक से मंगाया, बालक को बोला घटम आने, तो क्या वो वहां पर रखे हुए घड़े को नहीं ले आएगा? ले आएगा। उसको ज्ञान हो रहा है कि नहीं? घट शब्द से, शब्द से ज्ञान हो रहा है। शब्द से ज्ञान बिना शक्ति सामर्थ्य के हो सकता है? नहीं हो सकता। वहां कौन शक्ति बता दिया उसको? इसका मतलब यह है कि वहां वाले घट में भी शक्ति ग्रह तो हुआ उसको। कैसे हुआ ये बताओ? अगर व्यक्ति में शक्ति ग्रह मानोगे तो व्यक्ति तो भिन्न भिन्न है। यहां वाला घट व्यक्ति अलग था, इस गांव में दूसरे गांव में घट व्यक्ति अलग है। उस व्यक्ति का ज्ञान उसको नहीं होना चाहिए, इसी वाले का होना चाहिए।
इस क्योंकि एक ही व्यक्ति में शक्ति ग्रह माना ना, एक घट में एक ही गो में ना शक्ति स्वीकार किया है, व्यभिचार तो व्यभिचार आ जाएगा। अनंत से बचने के लिए या तो अनंत में मानो शक्ति, या तो एक में मानोगे तो व्यभिचार आएगा। तो वही बता रहे हैं कि कारण क्या था, शक्ति ज्ञान। शक्ति ज्ञान, शक्ति ज्ञान माने भाई अभिधा शक्ति का ज्ञान। दूसरे गांव में, दूसरे गांव में दूसरे ग्राम में जो घट है, घट पदार्थ है, दूसरे गांव में जो घट पदार्थ है, उस घट पदार्थ में शक्ति ज्ञान है क्या? नहीं है। शक्ति ज्ञान के अभाव है। शक्ति ज्ञान के अभाव में भी कार्य माने शाब्द बोध। कार्य क्या है? शाब्द बोध हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? दूसरे गांव में घट पदार्थ में शक्ति ज्ञान है, घट पदार्थ में शक्ति ज्ञान नहीं है, फिर तो कारण नहीं है। दूसरे गांव में घट पदार्थ में शक्ति ज्ञान तो नहीं कराया, तो उसके अभाव में भी कार्य माने शाब्द बोध। शाब्द बोध मतलब पदार्थ का ज्ञान, घट पद से घट पदार्थ का ज्ञान। घट पदार्थ का जो ज्ञान है, शाब्द बोध है, वो तो कार्य का तो होना हो रहा है। यद्यपि दूसरे पदार्थ में शक्ति ज्ञान नहीं है, फिर भी शाब्द बोध माने पदार्थ का ज्ञान, कार्य का होना हो रहा है। ये पदार्थ का जो ज्ञान रूपी कार्य है, वो कार्य का होना यहाँ हो रहा है। तो ये व्यतिरेक व्यभिचार लग गया। क्या लग गया? व्यतिरेक व्यभिचार। इसलिए व्यतिरेक व्यभिचार होने के इसका वारण कैसे कर सकते हो आप? अनंत व्यक्तियों में शक्ति मान लो, उस दूसरे गांव वाले घट में, घट पदार्थ में भी शक्ति मान लो घट पद की, तब क्या होगा? वारण तो हो जाएगा, लेकिन अनंत लग जाएगा। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि आप जो शक्ति है किसमें मानो? घट पद की शक्ति किसमें मानो? घटत्व में। किसमें मानो? अब घटत्व जो होता है, घटत्व क्या है? जाति है। जाति या फिर उपाधि जो भी कहो, तो जाति है, प्रवृत्ति निमित्त है, ये एक होती है। जाति कितनी होती? एक होती है। अब बताओ, ये जो जाति एक है, इसीलिए एक में शक्ति मानी हमने घटत्व में, तो अनंत रहा। अनंत शक्तियां माननी पड़ी? नहीं माननी पड़ी। अनंत नहीं रहा, अनंत दोष खत्म हो गया कि नहीं? व्यभिचार भी खत्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो दूसरे गांव में घट पदार्थ है, अभी व्यभिचार दे रहे थे ना, ये देखो दूसरे गांव में जो घट पदार्थ है, ये जो दूसरे गांव में घट पदार्थ है, तो उसमें शक्ति ज्ञान का अभाव बता रहे थे। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दूसरे गांव में घट है, उस घट में भी तो घटत तो रह रहा है कि नहीं रह रहा है? घटत तो दूसरे गांव के घट में भी रह रहा है, तो उस घट में भी रह रहा है। तो जब शक्ति हम किस में मानेंगे? घटत तो जाति में, तो उस जाति से तो दूसरे गांव का जो घट है उसका भी तो ग्रहण हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब तो घट कहने पर, घट कहने पर किसका उपस्थिति होगा? घटत्व का। किसका होगा? घटत्व का। तो घटत्व का उपस्थिति होगा, और ये घटत्व तो इस गांव वाले घट में, उस गांव वाले सारे घटों में घटत्व है, इसलिए घटत्वावच्छिन्न। तो जब बोध होगा हमको, तो किसका होगा? घटत्व से अवच्छिन्न यानी युक्त, घटत्व से युक्त सकल घटों का, सकल घटों का बोध हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? घट कहने पर अब व्यभिचार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि दूसरे गांव में जो घट पदार्थ है उसमें क्या शक्ति ज्ञान नहीं है? क्योंकि शक्ति हमने घटत्व में मानी है। अब घटत्व तो दूसरे गांव में जो घट पदार्थ है उसमें भी भाई घटत्व तो वहां भी है ही। बात समझ में आई कि नहीं? दूसरे गांव में जो घट पदार्थ है उसमें घटत्व नहीं है क्या? उसमें भी घटत्व है। इसलिए शक्ति ज्ञान है, और शक्ति ज्ञान होने पर शाब्द बोध हो रहा है। घटत्व का, घटत्वावच्छिन्न सकल घटों का बोध हो रहा है। घट से माने सारे घटों का बोध हो जा रहा है घट कहने पर, तो बोध भी हो रहा है, शक्ति ज्ञान भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में है कि नहीं? क्योंकि हमने जाति में शक्ति मानी। जाति तो हर जगह एक जैसी विद्यमान है, और जाति है कितनी? जाति तो एक ही है। तो एक में होने के कारण अनंत दोष भी नहीं है। अनंत दोष भी नहीं रहा, कट गया। समझ आया कि नहीं? एक ही जाति है।
इसीलिए हमको शक्ति किस में माननी चाहिए, जाति में शक्ति माननी चाहिए, व्यक्ति में शक्ति नहीं माननी चाहिए, उपाधि में शक्ति माननी चाहिए, व्यक्ति में शक्ति नहीं माननी चाहिए। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, अब बात आती है गुण और क्रिया में क्या होगा। तो देखो, गुण और क्रियाएं यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति के भेद से भिन्न होती हैं, एक गुण अलग है, दूसरे व्यक्ति का गुण अलग है, लेकिन उन गुणों को भी इस मत में क्या माना गया है, एक ही मान लिया गया है। क्योंकि गुणों का आश्रय भिन्न भिन्न होने पर भी गुण एक रूप में प्रतीत होता है, इसलिए गुण और क्रिया को भी एक ही मान लिया गया है। बात समझ में आई कि नहीं? अन्यथा नहीं, अथवा क्या कर लो, गुण के अंदर गुणत्व जाति और क्रिया के अंदर भी क्रियात्व जाति रहती है, उस जाति में शक्ति ग्रह मान लो तो भी कोई समस्या नहीं है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये जो है कई यहां पर मत हैं, हमने ये आपको समझाया। अगर कुछ शंकाएं हो तो आप क्या करना, कमेंट में लिख देना, हम अगले वीडियो में उनका समाधान कर देंगे। चलिए, अब कोई ये प्रश्न कर सकता है कि गोत्व में आपने शक्ति मानी तो बोध भी किसका होगा, गोत्व का। तो कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि गोत्व का बोध होगा। और गोत्व क्या बताओ, बिना गो के रहेगा क्या भाई? अविनाभाव भी तो होता है ना कुछ, मतलब जैसे पीनोयम देवदत्ता दिवा न भूंगते, देवदत्त मोटा है, दिन में नहीं खाता है, तो निश्चित रूप से रात में खाता होगा। इस प्रकार से गोत्व है, जाति है, बिना व्यक्ति के रहती नहीं है, तो गोत्व के द्वारा हम क्या कर लेंगे, गो व्यक्ति का ज्ञान कर लेंगे, आक्षेप कर लेंगे, वो कोई समस्या थोड़ी है यहाँ पर। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि केवल जैसे घटम आने कहा, अब घट से तो घटत्व का बोध होगा, तो घटत्व को तो ला नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, हम व्यक्ति का वहां पर ग्रहण कर लेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं? अथवा व्यंजना मान लेंगे, हम व्यक्ति में क्या मान लेंगे, व्यंजना मान लेंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? और कोई दिक्कत नहीं है यहां पर इस प्रकार से। चलिए, तो इस प्रकार से ये स्पष्ट हो गया होगा आपको। लक्षणा को हम लोग अगले पाठ से कर लेते हैं, इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। और ये है एक चीज कि जैसे गवादी में गोत्व जाती है, वैसे गुण जैसे शुक्ल हैं सारे। देखो, अलग अलग पदार्थों में अलग शुक्लत्व की प्रतीति तो एक रूप में होती है, एम शुक्ला एम शुक्ल, तो वहां पर शुक्लत्व जाति मान लेंगे, पाकादि में पाकत्व जाति मान लेंगे, डित्थादि में डित्थत्वादि मान लेंगे। और उसमें फिर हम क्या करें, क्योंकि डित्थ एम डित्था एम डित्था, डित्थ डित्थ तो भिन्न भी है, नाम अलग अलग पदार्थों का डित्थ रखा जा सकता है, लेकिन डित्थत्व तो एक ही है, इसलिए उसमें भी जाति मान करके, और जाति में हम क्या कर सकते हैं, जाति मात्र में भी संकेत मान सकते हैं। अथवा आश्रय भेद होने पर भी डित्थादि के एक रहने से डित्थादि को भी हम सामान्य जाति रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार के मत हैं, इसीलिए काव्य प्रकाश में कहा गया है संकेतित चतुर्भेद जात्यादि अथवा जातिरेव वा केवल जाति मात्रम अपि पदार्थ इत्यपि स्वीकर्तुम शक्यते। उसमें भी कोई समस्या नहीं है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? बस ये है कि जाति का, जब जाति में शक्ति मानेंगे, व्यक्ति का बोध व्यंजना से कर लेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति का बोध करने में दिक्कत है तो व्यंजना से कर लेंगे, आक्षेप से कर लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।